नमस्कार दोस्तों, इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए। किस तरीके से बंदा मौज लिए हुए है। इसको कुछ दुनियादारी की कुछ पड़ी नहीं है। दुनिया कितना आगे जा चुकी है, इसको कोई लेना देना नहीं है। ये अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ 10% भी यूज नहीं करता, उससे नीचे का यूज करता होगा मेरे ख्याल से तो, वरना था वो भी इस्तेमाल नहीं करता होगा। ये बंदा आराम से अपना सोया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, आप इस वाले बंदे को देखिए, किस तरीके से कुछ सीखने की जिज्ञासा रखता है अपने अंदर, किस तरीके से पढ़ रहा है, किस तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ पे सोचने की क्षमता रख रहा है, और किस तरीके से दोस्तों अपने आप को कुछ अलग लेवल पे देखने की कोशिश कर रहा है। देखो दोस्तों, हमें यहाँ पे दोनों की दोनों बुद्धि को यहाँ पे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक है दोस्तों यहाँ पे एक ऐसी बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला है जो कि दोस्तों कुछ नहीं जानता और सिर्फ अपने ब्रेन का 10% यूज करता है। साथ ही साथ दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति है आपके साथ में, एक ऐसा आदमी है आपके पास में जो कि दोस्तों अपने ब्रेन का 100% यूज कर रहा है, ठीक है, और कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपके साथ में भी इन दोनों तरीके की सेम घटनाएं आपके पास में भी होती होंगी। आप कुछ भी काम करना चाहते होंगे, यहाँ पे आपसे नहीं होता होगा, फुल तरीके से एफिशिएंसी आप नहीं लगा पाते होंगे। मान लो आपने बोला कि आज मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ पे टॉपिक कवर करना है, तो आप क्या करते हो, आपने बुक उठाई, पढ़ने लग गए। आपको ये नहीं पता कि मेरे को पढ़ना क्या है, आपको अच्छा पता लग गया आपको कि मेरे को ये वाला टॉपिक है और ये वाले इसमें सब हेडिंग्स हैं, ये वाली इसमें हेडिंग्स है, मेरे को ये वाली आज हेडिंग करनी है और इस तरीके से करके मेरे को अपना पूरा टॉपिक कवर कर लेना है आज की डेट में। तो आप दोस्तों लग जाते हो, बस बिना कुछ सोचे समझे आपने सिर्फ और सिर्फ बोला कि मेरे को ये करना है, तो लग गए आप करने। और उसी तरीके से करते करते दोस्तों आपको ये रियलाइज हो जाता है कि वो मुझसे नहीं होने वाला, या फिर वो मैं काम को नहीं कर सकता। तो इस वजह से दोस्तों आपको क्या आता है, यहाँ पे आपका जो माइंड है दोस्तों कहीं ना कहीं लेजी माइंडसेट का माइंड है। इस वजह से आप क्या कर रहे हो, आपका जो भी फोकस वाला माइंड है वो आप उसको फोकस ही नहीं लगा पा रहे हो, आप उसी वाले जोन में वापस चले जाते हो कि यार मेरे को तो अब यार मैं नहीं कर रहा, मेरे को आलस आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ, जो ऐसा सोच रहे होंगे कि यार मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, तो भाई कहीं ना कहीं आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो के माध्यम से भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया झूठ आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम प्रॉपर जानेंगे कि आप किस तरीके से अपना माइंड जो है ना, हम सुबह से शुरुआत करेंगे कि हम सुबह से अपना रूटीन किस तरीके से ऐसा बनाए कि हम शाम तक फुल्ली एनर्जेटिक रहें अपने काम के प्रति, और उसी काम को दोस्तों फुल एफिशिएंसी के साथ हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सुबह से होती है दोस्तों, सुबह आप उठ जाते हो, उठने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, एकदम मस्त अच्छी तरीके से बिल्कुल फुल एकदम मस्त तरीके से अंगड़ाई लेनी है। अंगड़ाई लेने के बाद में दोस्तों उससे क्या होता है ना, देखो आपका कहीं कुछ जो भी आप थके हुए होते हो, आप बिल्कुल रिलैक्सेशन आपकी बॉडी जो होती है एक ही पोज में सोते टाइम, उसमें क्या होता है जब दोस्तों आप उठ जाते हो पूरी तरीके से अंगड़ाई लेते हो, तो आपके सारे अंजर पंजर जितनी भी होते हैं वो ढीले हो जाते हैं। एकदम जो माइंड होता है ना वो एकदम काम हो जाता है, एकदम बेस्ट हो जाता है। तो इससे दोस्तों आपको ये वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा काम करेगी। जैसे ही आप सुबह उठ जाते हो आपको क्या करना है, एकदम मस्त तरीके से अच्छी तरीके से अंगड़ाई लेनी है। 1-2 मिनट तक आराम से रहो उसी पोजीशन में, तो भी बढ़िया रहेगा। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो अच्छे तरीके से पूरी बॉडी में जाएगा। हो सकता है दोस्तों तो आप एक काम भी कर सकते हैं, सुबह उठते साथ आप जैसे ही सुबह उठे उसके साथ आप एक सर के बल लेट सकते हैं, मतलब कि सर के बल मतलब आपका सर नीचे और आपके पैर ऊपर, इस तरीके से जब आप पोजीशन में आए ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी और ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारा जो है ब्रेन रिफ्रेश फील कर सकते हैं। हम दोस्तों समझते हैं। अब आप क्या करना है, देखो जाते ही सबसे पहले आप क्या काम करो, अपना मुंह धो, ठीक है। मुंह धोने के बाद में उससे क्या होता है दोस्तों, जब आप ठंडा पानी डालते हो ना मुंह पे, आंखों में जब आप ठंडा पानी जाता है जब आपके, तो एनर्जेटिक अंदर से आती है कि ये क्या हुआ, मेरे को ठंड लग रही है, ऐसा होता है ना आपके साथ में। तो उससे क्या होता है, आपकी सारी नींद चूर चूर हो जाएगी, एक भी नींद नहीं रहेगी आपके शरीर में। हो सकता है दोस्तों तो अगर आप ठंडा पानी से कर रहे हैं तो आप अपने थोड़ा थोड़ा बालों में भी लगा लें, तो उस वजह से क्या होगा दोस्तों, ब्रेन में भी ठंडी ठंडी हवा लगेगी, तो उससे क्या होगा कि आपका जो मतलब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रिफ्रेश फील करेंगे उसके बाद में। अब आपको सबसे पहले एक काम करना है यहाँ पे, अगर आपको स्टडी करनी है आपकी, तो आप क्या करो दोस्तों, थोड़ी बहुत यहाँ पे एक्सरसाइज आप कर सकते हो। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी तो आप योगा तो जरूर ही कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप दोस्तों योगा भी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक अच्छा सा प्योर हेल्दी वाला गाना आप सुन सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा गाना जो कि आपको काम फील कराए, ना कि दोस्तों सुबह उठते सार आपको हिप हॉप वाला गाना सुन लेना। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, देखो जाते सार आप अपने बिस्तर की ओर तो कभी मत जाइएगा दोबारा, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उठे हैं। और जैसे दोस्तों आप अपने बिस्तर को देखते हो तो आपका कहीं ना कहीं जो माइंड होता है वो उसी
स्टेज में जाने की कोशिश करता है दोबारा कि यार मेरे को फिर से सोना है या फिर मेरे को फिर से रेस्ट लेना है, तो आप उससे हट आइए दोस्तों। और हाँ, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने बिस्तर पे कभी भी बैठ करके मत पढ़ें, ये आपके लिए अच्छा नहीं होता। अगर आपको स्टडी करनी है अपनी, तो आपके लिए जो आपका स्टडी टेबल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा सुटेबल है, आप उस पर बैठे अच्छे से पढ़ाई करिए और फोड़ के रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हाँ दोस्तों, जो टॉपिक था कि किस तरीके से हम अपनी कार्य को अच्छे से करें, मतलब एफिशिएंसी इसमें कैसे लाए, तो देखो उसके लिए मैं आपको एक आधी टेक्निक बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कि पोमोडोरो नाम की एक टेक्निक होती है जो कि आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। मैं उसका हर एक वीडियो में विरोध करता हूँ, आप उसको कभी भी यूज़ मत करना, वो आपके लिए अच्छी नहीं होती। बार बार दोस्तों आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, वो उन लोगों के लिए अच्छी होती है जो कि दोस्तों बिल्कुल शुरू में करना चाहते हैं कुछ काम। जैसे कि कोई नया बंदा है, एकदम नया नया जिम में गया है, जिम में जाने से पहले दोस्तों उसमें जो ट्रेनर होता है उससे वो थोड़े थोड़े पुशअप कराता है, उसका जो माइंड होता है मतलब वो डाइवर्ट कराता है कि वो जिम में आ गया है, तो उससे उस ढालने की कोशिश करता है उसको कि भाई यहाँ पे आ गए हो तुम, एकदम से 20 किलो नहीं उठा लेना है, यहाँ पे 5-5 किलो से स्टार्ट करना है। तो वो पोमोडोरो नाम की टेक्निक उन बिगनर्स के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सच में पढ़ रहे हैं और एफिशिएंसी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए तो कोई भी टेक्निक यहाँ पे काम नहीं करने वाली। सिर्फ और सिर्फ आपको दोस्तों आपको जो माइंड है वो ऐसे डाइवर्ट आपको बनाना पड़ेगा खुद ही। क्योंकि दोस्तों देखो, मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, उसका भी अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको यूजफुल तो रहेगी, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म तक फिर आप ही को वो बेनिफिट नहीं देगी, क्योंकि फिर आपको उसकी आदत हो जाएगी और आप सोचोगे यार अब मैं क्या करूँगा, तो उसी की आदत अनुसार से ढल गया। और आप अपने जो खुद की टेक्निक होती है ना दोस्तों, जब आप खुद टेक्निक बनाते हो तो ज़्यादा मजा आता है उसको काम को करने में। दोस्तों आपका गाना खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप 1-2 मिनट आराम से रहिए, छत पे चले जाइए। छत पे जाने के बाद अपने आसपास इधर उधर देख सकते हैं आप कि वाह ये है, ये कार यहाँ पे खड़ी है, ऐसे करके दोस्तों आपने 5 मिनट भी दे दिए। तब आप दोस्तों नीचे आओ, अपनी स्टडी टेबल पे एकदम काम होके बैठो। यस, आई एम 100% फोकस्ड ऑन माय वर्क और मैं स्टडी करने वाला हूँ। और दोस्तों एकदम से सेट नहीं कर लेना है आपको कि मैं अब यहाँ से बिल्कुल हिलूंगा नहीं 5 घंटे तक, 10 घंटे तक, इतना बड़ा लॉन्ग टर्म का आपको गैप नहीं बनाना। कोशिश ये करो दोस्तों आप छोटे छोटे स्टेप्स लो। अब आप बोलोगे ये तो पोमोडोरो नाम की टेक्निक ही इस्तेमाल करना बता रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको इस्तेमाल करना नहीं बता रहा। देखो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है और ये वाली जो टेक्निक है इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। उसमें दोस्तों आपको क्या करना होता है कि 15 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट, इससे कुछ भी एफिशिएंसी दोस्तों नहीं आती। ओवरऑल दोस्तों आपको घाटा ही होता है, टाइम भी बर्बाद होता है। इस वाली जो टेक्निक दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको क्या कर सकते हैं, आप पढ़ने के लिए तो बैठ गए। अब पढ़ने के लिए दोस्तों जैसे आप बैठ रहे हो तो अपने पास में ना पानी की बोतल कभी मत रखना, क्योंकि दोस्तों जब आप पढ़ रहे हो तो फुल्ली फोकस होकर पढ़ो। आप क्या करोगे, पानी पियोगे, फिर टॉयलेट जाओगे, फिर पानी पियोगे, फिर टॉयलेट, इसमें भी आधा घंटा आपका वेस्ट हो जाएगा ऐसे नहीं करने में। मैं आपको यहाँ पे दोस्तों एकदम रोबोट होके पढ़ने की बात नहीं बता रहा। आई होप दोस्तों मेरा आप जो पॉइंट में कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा एकदम फोकस होके पढ़ें, बिल्कुल फोकस हो गए। स्टडी दोस्तों ये प्रूव करती है कि सिर्फ और सिर्फ हमें पूरे दिन में अगर हम एफिशिएंसी के साथ में बिल्कुल 3 आवर्स कंप्लीट स्टडी करते हैं, बिल्कुल एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए, एफिशिएंसी भी हमारी उससे बूस्ट होती है, तो दोस्तों हमारे कई गुना बेहतर होता है एज कम्पेयर टू अगर हम 10 घंटे की स्टडी करते हैं, 20 घंटे की स्टडी करते हैं तो। और दोस्तों वैसे भी कोई भी बंदा हो वो अगर बोल रहा है आपको कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे पढ़ता हूँ, 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। पढ़ने में और एफिशिएंसी के साथ पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। ये सिर्फ ऐसी बात हो गई कि एक बंदा है वो उठा सुबह से शाम तक, उसने 18 घंटे पढ़ लिया और उसको कोई भी टॉपिक यहाँ पे याद नहीं हुआ। और वहीं दोस्तों दूसरा बंदा है वो आता है, पढ़ा, उसने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा पढ़ा बिल्कुल फोकस माइंड के साथ में, और उसको दोस्तों 10 टॉपिक यहाँ पे याद हो जाते हैं। तो वो 10 टॉपिक वाला बंदा उस 18 घंटे वाले बंदे से कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये कोशिश मैं आपको बताने की कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आप वीडियो का जो पॉइंट है वो समझ गए होंगे। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स की बात की कि किस तरीके से जब आप सुबह उठ जाते हो तो आपको ये करना है। साथ ही दोस्तों उसके बाद आपको जो प्रोसेस होता है वो आपको इस तरीके से आप करेंगे तो आपका जो पढ़ाई में मन है वो अच्छी तरीके से लग पाएगा और दोस्तों बेस्ट तरीके से आप पढ़ पाओगे। और हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा जीवन है भाई, इसको भी जीना जरूरी है। ये नहीं कि बस पढ़ने में ही अपनी सारी ज़िंदगी आपने गुजार दी और अपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। खेलने भी जाओ, पढ़ो भी। जब तक आप दोस्तों मतलब फिजिकली जब तक आप काम नहीं करोगे ना तो आप मेंटली काम कभी नहीं कर सकते। लिख के ले लेना बात, चाहे तो दोस्तों आप इसको अपने टीचर से पूछना या फिर आप अपने डॉक्टर से भी आप इसको पूछ सकते हो। जब तक आप फिजिकली फिट नहीं हैं, जब तक आप मेंटली फिट नहीं हो सकते।
वो केस अलग होता है कि जो साइंटिस्ट लोग थे कि भाई वे तो बिल्कुल पैराडाइज थे, वो कैसे अपने माइंड का यूज़ कर रहे थे। दोस्तों वो एक अलग टेक्निक में आ गया, वो एक अलग शेड्यूल होता है, वो एक अलग बात हो गई। आपकी एक अलग बात है, आपको भगवान ने दोनों हाथों पैर दे रखे हैं, आप इसको यूज़ करेंगे तो दोस्तों आपका ब्रेन भी ऑटोमेटिकली यूज़ करने लगे हुए हैं। और अच्छे काम में जब आप यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा ही रिजल्ट उसका मिलेगा। बैड रिजल्ट में आप करोगे, मतलब बैड काम में आप उसको यूज़ करोगे तो आपको बैड रिजल्ट मिलेगा। चोरी करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, किसी की हेल्प करेंगे तो फिर आपको उसकी हेल्प के अनुसार ही वो फल मिलता है। वो एक बाबा वाली बात होगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। काम ये था दोस्तों कि किस तरीके से आप फुली फोकस होकर पढ़ सकते हैं। और फुली फोकस होकर सिर्फ पढ़ना ही नहीं, कोई भी अदर काम अगर आप करना चाहते हो वो भी दोस्तों इसमें इंक्लूड हो जाता है। आप इस तरीके से उस काम को भी कर सकते हैं। जहाँ पर पढ़ाई वाला पोर्शन था, आप उसमें अपने काम वाला पोर्शन जोड़ सकते हो। इस तरीके से दोस्तों ये आज की वीडियो जो हमारी खत्म होती है। आई होप दोस्तों आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। आई है तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स को पहुँचाने में मेरी हेल्प करें। और चलो दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।